Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance, wanna grow up once again. ये चार लाइन इस वीक को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी है। और ये चार लाइन, ये गाना हम सब ने सुना है, हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अगर क्या हो, अगर कॉस्मोस हमको ये मौका दे रही हो कि ये सिर्फ गुनगुनाने के लिए नहीं, ये चीज फील करने के लिए भी है। हमारी लाइफ में अगर हमें कॉस्मोस वो मौका दे रही है कि हम कुछ चीजों को इनिशिएट कर सकते हैं, उस पाथ पे हम चल सकते हैं जहां हम पुरानी गलतियों से सीखकर एक नए बदलाव की तरफ हम जा सकते हैं। हम अपनी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चीजों को बैलेंस करके नेम, फेम, अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्टेटस को राइज कर सकते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे थे उसको दोबारा कैश कर सकते हैं। हम अपने करियर की तरफ ज्यादा इनिशिएट होते हुए नजर आएंगे। अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए इनिशिएट हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। जिस चीज को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, जहां हम अपनी एनर्जी को बर्न कर रहे थे, वहां से बाहर निकलकर एक और को कट कर एक नई जर्नी को स्टार्ट करना, ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाला है जिनके इनर थॉट, इनर कॉलिंग यही बोल रही है कि दिस इज द टाइम टू चेंज। कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है। मकर राशि जो शनि की राशि है, मकर राशि जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस की राशि है, जो नेम, फेम, स्टेटस को दिखाती है, हमारे वर्क, हमारे करियर को दिखाती है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है। वहां पर सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चले जाना, मंगल का एग्जॉल्ट हो जाना, शुक्रदेव का चले जाना, मरकरी का चले जाना, जो बिजनेस ट्रेड में माहिर है, जो कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी में माहिर है। तो कहीं ना कहीं ये चतुर्ग्रही ग्रहों का मकर राशि में बैठना आपके जीवन में बहुत मेजर प्रभाव लेके आएगा। आपके जीवन को वो फिक्स करने में बहुत हेल्प करने वाला है। जहां पर आप चीजों को अभी तक डाउट में थे, वो उस डाउट से बाहर निकलकर अब कुछ पैशन के साथ इनिशिएट करने का समय आ गया है। मकर राशि पेशेंस को दिखाता है। मकर राशि शीप और क्रोकोडाइल को दिखाता है। एक क्रोकोडाइल जो पेशेंस के साथ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वेट करता है और सही समय का इंतजार कर रहा है। जो अपनी लाइफ में इस समय सही समय का इंतजार कर रहे थे, दिस इज द टाइम, वो सही समय आ गया है। अब आपको चीजों को हिट करने का समय आ गया है, लेकिन विद पेशेंस, विद कामनेस, विद ब्लूप्रिंट आपके पास चीजें होनी चाहिए। क्योंकि सूर्यदेव यहां पर दिग्बली हो गए हैं और मंगलदेव एग्जॉल्ट हो गए हैं। यानी कि इंटरनल जो आत्मा का कारक है सूर्यदेव, वो इंटरनल सोल अब हमारी चीजों को मैनिफेस्ट, फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट करने के लिए भी मंगल सपोर्ट कर रहा है। यानी कि इनर थॉट ही नहीं है, अब वो फिजिकल पावर भी हमारे पास होगी कि हम किसी चीज को इनिशिएट करना चाहते हैं, किसी चीज को बदलना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम। अब देखने वाली बात होगी आपकी लगन राशि में, मकर राशि में चतुर्ग्रही क्या योग बना रहे हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करेंगे। आपके जीवन में कहां बदलाव आने वाला है, सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पेशेंस, संयम, नियम और राइचियसनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। शुक्रदेव भी कंबस्ट है, मंगल भी कंबस्ट है, मरकरी भी कंबस्ट है। सूर्य एक ऐसी अथॉरिटी है जो इसको डोमिनेट कर रही है, इन चतुर्ग्रह को। गलत चीजों में अगर आप चले गए, शॉर्टकट की तरफ चले गए, तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। एल्स एवरीथिंग इज फाइन। ये समय है आपको ऊपर ले जाने का। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो कहीं ना कहीं तुला राशि से धनु राशि में जाएगा, गुरुदेव बृहस्पति के डायरेक्ट एस्पेक्ट में जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ये मेजर अपॉर्चुनिटीज देने वाला है। कुछ रीसेट का मौका देगा, कहीं पर कुछ पेन वो गेन बन जाएगा, लाइफ आपकी बदल जाएगी। ये हफ्ता आपको एक नई ऊर्जा देता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में। आपको कहां क्या ऊर्जा मिलने वाली है, कहां पर फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप करने वाला है, चीजें कहां बदल जाएंगी। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन, स्कॉर्पियो मून साइन वालों के लिए, वृश्चिक लगन, वृश्चिक चंद्र राशि वालों के लिए चतुर्ग्रही योग आपके 3rd हाउस में बैठना। 3rd हाउस जो पराक्रम को दिखाता है, जो हमारी कम्युनिकेशन को दिखाता है, जो हमारे ट्रैवल को दिखाता है, जो हमारी स्किल्स को दिखाता है, वहां पर मंगल का एग्जॉल्ट होना, सूर्य को डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिलना, कहीं ना कहीं आपकी स्किल को, पोटेंशियल को कहीं ना कहीं बाहर निकालने का समय है। अपनी उलझन को सॉल्व करने का समय है। अपनी गुत्थी जो आपने बहुत दिमाग में बहुत टाइम से घुमा रखी थी, जो ऑब्स्टेकल्स आपको, चैलेंजेस आपको फील हो रहे थे, रात को सोते वक्त आपको ड्रीम्स लग रहे थे, जो मूवी आपकी लाइफ में चल रही थी, उसको समझने का, उसको सॉल्व करने का, अपने घर के क्योस को खत्म करने का, एक लीडर बन के सामने आने का समय आ गया है। जो तिल को पहाड़ बनाया था, जो रस्सी को सांप बनाया था, उसको कट करके अपनी लाइफ में अब अपने पैटर्न को शेड्यूल करने का समय आ गया है। डिसिप्लिन होने का समय आ गया है। अब अपनी लाइफ में फेथ को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का समय आ गया है। लाइट आपकी लाइफ में मिल रही है। यह समय आपको एक बहुत अच्छा पोटेंशियल दे रहा है।
अपने एटीट्यूड को, अपने करेज को, अपने पराक्रम को, अपनी स्पीच को, अपने लिए, अपनों के लिए अगर खड़े कर हो जाते हो, अपनों के लिए फाइट करते हो, तो चैलेंजेस को, ऐसा कोई चैलेंज नहीं है स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए जो वो खत्म नहीं कर सकते। लेकिन खुद पर भरोसा और ईश्वर से साथ कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर बहुत गलतियां की हैं, उसको ठीक करने का, रिसेट करने का समय है। अब वो किस लेवल पे आपने गलतियां की हैं, वो आपके कुंडली में चांसेस है या नहीं है, बहुत डिपेंड करता है। लेकिन कोई ऑब्सेशन खत्म होगा, किस तरह की क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी, अब चैलेंजेस कम हो जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आओगे। ये समय है अपने ऊपर काम करने का, अपने एक नए रेवोल्यूशन की तरफ जाने का, अपने आपकी लाइफ में एक प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करने का। और क्या क्या हो सकता है, सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक गए हैं अष्टम भाव में, 5th लॉर्ड अष्टम भाव में। कोई रिसेंटली पिछले 4-5 महीने में कोई ब्रेकअप हो गया था किसी के साथ, बहुत जल्दी कनेक्टिविटी, और ऑल ऑफ सडन अक्टूबर के बाद सिचुएशन का चेंज हो जाना, एकदम से शिफ्ट आना, नवंबर दिसंबर में कहीं ना कहीं वहां से अवेयरनेस आएगी, अपने अंदर वो हीलिंग आएगी, पॉजिटिविटी सीख करोगे और रियलिटी को एक्सेप्ट कर जाओगे। ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लाइफ में इस समय लस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रोमांस रिकिंडल होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोगों के साथ मिलना, कुछ एडवेंचर करने का मन, कहीं ट्रैवल करने का मन, ऑल ऑफ सडन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर किसी को इंप्रेस करने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। जहां पर डर था वो निडर हो जाएंगे, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को भी ऑडिट करने की जरूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस बने बनाए संग्राम को खराब भी कर सकता है। उलझनों से बाहर निकलना, लेकिन अपने एटीट्यूड को भी संभाल के चलना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। आइसोलेशन से बाहर निकलकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके थर्सडे ऑनवर्ड्स, यानी कि जैसे ही थर्सडे निकलेगा आपकी लाइफ में एक नई लाइट आती हुई नजर आ रही है। करेज आपका पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कुछ समय में आपको ऐसा लगा कि चाहकर भी कोई चीज नहीं कर पा रहे हो, अभी भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कोई कमांड कर रहा है, कोई आपको फोर्स कर रही है, कोई फोर्स है जो आपको रोक रही है किसी चीज को लेकर, उस चीज को रेस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। कैप्रिकॉर्न साइन पीस की, कैप्रिकॉर्न साइन पेशेंस की राशि है। यहां पर पीसफुली काम करते रहो, पेशेंस के साथ लगे रहो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते चले जाओ, अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखो। डेफिनेटली आप वो चीज कर जाओगे जो चीज शायद आसपास कोई नहीं कर सकता। आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल समय है, लेकिन पेशेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अपने कॉन्फिडेंस को ऑडिट करने की जरूरत है। इनिशियल लेवल पे कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं तो उसको रेस्पेक्ट कीजिएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें हो जाएंगी। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, सोशल मीडिया को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे क्या बात कर रहे हो, कितनी एनर्जी किसके साथ लगा रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप है, फ्यूचर के साथ अलाइंड है, जब भी आपको कंट्रोल करके लगाना है। और अगर अननेसेसरी लोग हैं तो यहां पर प्लीज डिलीट कर दीजिए लोगों को जो आपने पिछले पास्ट लाइफ में कोई गलती की है, जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग अलोन, और किसी के साथ कनेक्टिविटी बन जाएगी इनिशियल डेज में, प्लीज रिग्रेट हो जाएगा बाद में, अच्छा नहीं रहेगा। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में बैठा है। 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया है, ठीक है, अपने से 9th में चला गया है। अब यहां पर बात नहीं, यहां पर एक्शन की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, आपके अंदर करेज आएगा कुछ बदलने का, बेडशीट से लेकर कलर से लेकर घर की हर चीज बदलने का मन करेगा, आपको अब चीजों को फिक्स करने का मन करेगा। लेकिन आपका पार्टनर यहां पर कितना सपोर्ट करने वाला है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। आपके अंदर करेज है, आप कुछ बदलना चाहते हैं, ध्यान रखिए वहां चीजों को बिगाड़ना नहीं है जहां पर आप चीजों को बदल नहीं सकते। या तो बदलने का पूरी हिम्मत करो, लेकिन उसकी वजह से क्या कोलैप्स कर रहा है उस चीज का ध्यान रखिएगा। प्रोज एंड कॉन्स का यहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु 4th हाउस में आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। आपको यहां पर कुछ चीजों को ऑडिट करने की जरूरत है। किसी का ऑब्सेशन आपको परेशान कर सकता है। आपका करेज गलत तरीके से भी यूटिलाइज हो सकता है। फाइट अपनों से नहीं, अपनों के लिए करनी है। जो लाइफ में पीछे छूट गई है उसके ऊपर क्रीप नहीं करना है, भविष्य के लिए अपने आप को प्लान करना है। अगर आपको घर छोड़ के बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि आपके स्पाउस को या आपके बच्चे को बाहर जाना पड़ रहा है और वहां पर आपको आपके इमोशंस आ रहे हैं, तो प्लीज यहां पर इमोशंस को कंट्रोल करके फ्यूचर के भविष्य की बेहतरी के लिए कुछ चीजें आउट ऑफ द बॉक्स करनी पड़े तो करिएगा। करेज आपको भगवान देगा, इमोशंस को बैलेंस करने का तरीका आपको भगवान बताएगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस करके चलिएगा। प्लस इस समय रील्स देखना, छोटे छोटे कंटेंट देखना, सोशल मीडिया पे एक्टिव होना, ट्रैवल करना, नेबर्स के साथ पार्टी करना, किट्टी पार्टी करना, ये चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या बैकबाइटिंग हो रही है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, यहां पर चीजें ऑडिट करके चलिएगा। अष्टम भाव का गुरुदेव बृहस्पति को खराब नहीं करना है। गुरुदेव बृहस्पति आपके 5th हाउस के मालिक हैं जो
सीक्रेटिव चीजों में चले गए हैं। अष्टम भाव, छोटी छोटी बातों में आप किसी के सीक्रेट जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके अंदर भीतर मन में क्या है। किसी को जानने से पहले आप खुद को भी जानिए, अपने स्पाउस की गलती जानने से पहले आप ये भी जानिए आप कितने सही हैं। किसी पे उंगली उठाने से पहले 3 उंगली आपकी तरफ आएंगी, इस चीज को मत भूलिएगा। अगर आप इस चीज को भूल जाते हैं तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी। कुछ वेल्थ का एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं अबेंडेंस दिखाई दे रही है, इनहेरिटेंस का प्रॉफिट होना, अनअर्न्ड मनी मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा टेंशन परेशानी हो सकती है, बच्चों के साथ फाइट भी हो सकती है, बच्चों को लेकर फाइट हो सकती है। यहाँ पर जितना काम होकर अपनी चीजों को, एनर्जीज को अच्छे पॉजिटिव पर्पस के लिए यूज करोगे उतना अच्छा रहने वाला है, अदरवाइज क्योस बढ़ सकता है। मिड वीक में आपको सैड होने के मौके मिलेंगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसको मौके को कैसे पॉजिटिवली यूज करना है, अपने आप को आइसोलेशन में रखना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, ठीक है, चाहे वार्म वाटर हो आप पानी पीजिए, भक्ति कीजिए, दुर्गा देवी की भक्ति करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना। कोई भी नेगेटिविटी आपको फील हो रही है आप दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिविटी फील होगी। इन द एंड ऑफ द वीक कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा इवेंट, अच्छी पॉजिटिविटी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, अच्छा वाइब्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। इन द एंड ऑफ द वीक इनिशियल डेज में अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा। रोमांस भी बढ़ रहा है, लेकिन वो रोमांस किसके साथ हो रहा है इस चीज का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं लस्ट का बढ़ना या रोमांस का बढ़ना, लस्ट अगर अनकन्वेंशनल है, इलीगल है, रोमांस अगर अपने पार्टनर के साथ है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ऑडिट करके चलिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में बैठा है। जो लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग किसी तरह के डेटा एनालिस्ट हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोई जॉब करते हैं, आप टायर इंडस्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। टीचर है, काउंसलर है, हीलर है, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। जो लोग किसी के सर्विस देकर उसमें से कमीशन लेते हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके कमीशन लेते हैं, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। 3rd हाउस का मालिक 5th में गया है। बोलने की कला आपके अंदर है, लेकिन पोजीशन होल्ड करने की कला आपके अंदर नहीं है। आप आज पैसा कमाओगे, किसी को धोखा देके कल को पैसा नहीं मिलने वाला है। यहां पर इलीगल नहीं होना है, किसी को पैसा चाहे दो रुपए कम कमाने हैं, लेकिन किसी को धोखा देकर पैसा नहीं कमाना है, अदरवाइज शनि का कर्म, कार्मिक चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। केतु का 5th हाउस में बैठना, 10th हाउस में बैठना, 5th राशि में बैठना, अपने आप को लाइमलाइट से बचा के चलिएगा। ज्यादा लाइमलाइट में आने का मन करेगा, क्रेडिट खाने का मन करेगा, जो चीज की है उसको चाहिए कि आपको अब ये पेड होनी चाहिए, यानी कि आप काम कर रहे हैं, क्रेडिट आपका HR ले जा रहा है, आपका मैनेजर ले जा रहा है, बॉस ले जा रहा है, उस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं। आप तो बस ये सोचिए मैं क्या सीख रहा हूं। सीखने का बहुत अच्छा समय है, स्किल को डेवलप करने का बहुत अच्छा समय है। जब समय आएगा स्विच करके निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल एक ही जगह रहकर काम करने का समय है, पैसा बनाने का समय है। पैसे को बनाइए, इंसेंटिव को गेन कीजिए, बाकी एवरीथिंग विल गेट सेटल्ड विद टाइम। धीरे धीरे चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। और जिस दिन गुरुदेव बृहस्पति आपके एग्जॉल्ट हो गए उस दिन लाइफ वैसे भी चेंज होने वाली है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जॉब बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो टारगेट बेस्ड जॉब क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई भी नजर आ रही है आने वाले वीक में। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, 10th हाउस में केतु का बैठना। देखिए केतु 10th हाउस में बैठा है, डिटैचमेंट दे रहा है। अगर आप इंटरनेट से थ्रू ज्वेलरी का, मेटल्स का कोई काम करते हैं, आप किस तरह के टीचिंग, स्कूल, एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आपको थोड़ा सा ट्रबल आएगा, मन नहीं करेगा, उतना फाइनेंसेस नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप पैशन के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम जहां पर आप लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कर रहे हैं, चीटिंग कम है और लोगों की भलाई के लिए कई कर रहे हैं आप, बस आपको इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी। शनिदेव आपको ब्लेस जरूर करेंगे। सूर्यदेव का अपने से 10th उसमें चले जाना, 3rd हाउस में। जो लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अपना नया चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी, रियलिटी बताना चाहते हैं पब्लिक को, कोई स्किल का इस्तेमाल करके आप लोगों तक, मासेस तक पहुंचना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप चीजों को कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। मार्केटिंग बेस्ड कोई जॉब है आपकी, PR करते हैं आप, किसी की बिजनेस को आप ऊपर लेके जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप ऊपर जाते हुए नजर आओगे। आपको यहाँ पर क्रेडिट सीख नहीं करना है, लाइमलाइट सीख नहीं करनी है, आपको बस पॉजिटिविटी देनी है, लोगों को हेल्प करना है, बूस्ट करना है, लोगों के बिजनेस को बूस्ट करना है, ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। मिड वीक थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, घर की परेशानी आपको विजिबल होंगी आपके प्रोफेशन पे। अगर यहाँ पर बैलेंस कर गए तो डेफिनेटली शाइन करने का मौका है। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी
बुद्धि नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। बस भावनाओं पे और अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक आपके थर्ड हाउस में बैठा है। जिम हिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है। योगा, मेडिटेशन, डांसिंग, कोई डांस स्किल डेवलप करने का, सिंगिंग, क्रिएटिविटी आर्ट में, क्रिएटिव आर्ट में, कोई मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ सीखने का, इसके द्वारा क्या होगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव चीजों में दिमाग लगेगा। जब चंद्रमा नीच राशि के होंगे, घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, मिड वीक में वो आइसोलेशन, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस, दिल को पहाड़ बनाने वाली आदत, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगी। आपको लगेगा यार जो रिसेंटली मैं बहुत फालतू चीजों में टाइम लगाया करता था, बैठ के हम कम्युनिटी में बैठकर, हम सोसाइटी में बैठकर 4 लोग बैठकर किसी को डिस्कस करना है, उससे नेगेटिविटी राइज कर रहे थे आपको कोई पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, और आप कहीं ना कहीं अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप चाहेंगे कि मुझे क्रेडिट मिले, अब मैं दिखाना चाहता हूं। दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने इमोशनल वेलबींग को बेहतर रखो, अपने आप को टेक केयर करो। कहीं ना कहीं शोल्डर, नेक और आपके जो नेक होती है ना, यहाँ पर आपको पेन, सर्वाइकल का जिनको इशू है उनको दिक्कत परेशानी हो सकती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड हाउस का मालिक अष्टम भाव में गया है। फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कहीं पर टाइम देना पड़ सकता है, सडन ट्रैवल करना पड़ सकता है। तो यहाँ के लिए प्रिपेयर रहिएगा और अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा। पॉजिटिविटी सीख करने का समय, जितनी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट कर पाओगे उतनी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी सीख करोगे। चेतना आपकी बहुत अच्छी होती हुई नजर आएगी। आपका जो अंदर का तत्व है, जो आपके चक्रास है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होंगे। उससे आपको नेगेटिविटी को किल करने का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और इस समय जिम जो हिट करना चाहते थे, न्यू ईयर पे नहीं कर पाए, दिस इज द टाइम। आप कोई आयुर्वेदा, कोई नेचुरल थेरेपी लेना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट टाइम। आप किसी चीज को क्लोजर देना चाहते थे, कोई रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल लाइफ हो, किसी चीज को क्विट करके नई लाइफ को जीना चाहते थे, दिस इज द बेस्ट टाइम। तो ये बहुत मेजर लेवल पे बेस्ट चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आप इसको कैसे यूज करते हैं आपकी फ्री विल, आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन योग तो दिखाई दे रही है, जहां पर सनशाइन आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, कोई फालतू चीजें नहीं खानी है, उतना ही खाना है जितना आप पचा पाए, ठीक है। कोई भी मोमोज, ड्रिंक या कोई भी ऐसी चीज है जहां पर आपको पता लगे अरे कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत होइएगा कि क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस में शनि बैठे हैं। ऑब्सेशन से बचिए। यहाँ पर किसी चीज को डीप में लेके जाकर बाल की खाल उधेड़ना छोड़ दीजिए, आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। बहुत ज्यादा पढ़ने से भी दिक्कत परेशानी आ जाती है कभी कभी, ये बोलना चाहूंगा, या बिल्कुल ना पढ़ने से परेशानी आ जाती है। देखिए जुपिटर बैठे हैं आपके 5th हाउस में, 5th लॉर्ड 5th हाउस में, और 5th हाउस में शनिदेव। बोलकर आप कुछ भी चीजों को क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, लेकिन इंटरनली आप जानिए कि आप खोखले तो नहीं हो रहे अंदर से। बाहर से बहुत ज्यादा अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पढ़ाई की बात, एजुकेशन की बात, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं। क्या इंटरनली पूछे कि आप तैयार हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो तैयार नहीं है। अगर आपका नेटल चार्ट में पॉजिटिविटी है तो मैं नेगेटिविटी नहीं देना चाहता, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मुझे पता है यहाँ पर, लेकिन अपने आप को ऑडिट करके चलिएगा। दिस इज द ओनली रीजन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। अपने आप को अंदर से भी परफेक्ट करना है, अपने बहुत डीप डेप्थ में नहीं जाना है कि इतना डेप्थ में चले गए कि ऊपर निकल नहीं पाए, अपॉर्चुनिटी निकल गई। आपको बस अपने बेसिक्स को, अपने रूट्स को स्ट्रांग रखिएगा। नेम फेम शाइन होने का समय आपका आ गया है। कहीं ना कहीं आपके मेहनत को, वो कहते हैं ना कि अप्रकाश मिलने का समय आ गया, वो लाइट में आने का समय आ गया है। लेकिन फिर भी लाइमलाइट से दूर रहकर अपने काम को रेगुलरिटी के साथ कीजिएगा। ये सिर्फ कुछ ही समय का ट्रांजिट है, तो इस समय को पॉजिटिवली यूज करें और एक्सपेक्टेशन ना रखें बहुत ज्यादा। एक्सपेक्टेशन जब रखनी है जब आपका पता लगे कि हाँ मैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयार हूं। अगर आपको डाउट है तो अपने आप को और ज्यादा, दिस इज द मोमेंट, ये टाइम देगा आपको समय देगा कि अपने आप को और प्रोफाउंड वे में तैयारी कर सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। अपने बेसिक्स, अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने का समय है। कॉन्क्रीट लेवल पे अपने आप को पीछे से स्ट्रॉन्ग करने का समय है। लाइमलाइट से दूर अपनी मेहनत पे प्रैक्टिस करते चले जाइएगा। फोकस बस ये होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है, जो होगा वो ईश्वर देखेगा। ईश्वर आपको बहुत कुछ देगा, जो आपने नहीं सोचा होगा ना इस समय में आपको वो भी दे सकता है। मिड वीक में अगर एंजाइटी फील हो रही है तो फोकस कीजिए अपनी प्रोडक्टिविटी पे। अल्कोहल और किसी तरह का अल्कोहल पीना, किसी तरह का कंज्यूम करना, कोई फालतू चीजें, ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। रेमेडी की बात करूंगा तो एटीट्यूड, अपनी फिलोसफिकल चीजों को थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। सामने वाले की गलतियों को ज्यादा ऑडिट करने की जरूरत नहीं, अपने ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को ऑडिट करके चलिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें बेहतर हो जाएंगी। मंगलदेव एक्सॉल्ट हो गए हैं जो आपके लग्नेश हैं, तो कहीं ना कहीं जिम हिट करना, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। ऊर्जा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? मंगल ऑल्दो कंबस्ट है, लेकिन ऊर्जा बढ़ेगी। इस
ऊर्जा को कंट्रोल्ड मैनर में कैसे यूटिलाइजेशन करना है, वर्कआउट करके, जिम करके, ठीक है। स्पिरिचुअल रेमेडीज तो आपको करनी है, लेकिन ये करने से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, ब्रेन अच्छा रहेगा, चेतना अच्छी रहेगी, वाइब्रेशन अच्छी रहेंगी, डेफिनेटली पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। वो तिल को पहाड़ नहीं बनाओगे, रस्सी को सांप नहीं बनाओगे, ठीक है, जो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्लस कहीं ना कहीं आपको हनुमान चालीसा रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई साधना प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, जो आपको किसी को नहीं बताना है, अपने लेवल पे करते चले जाइएगा। दुर्गा चालीसा का रिसाइट करना अनिवार्य हो जाता है, सूर्य को अर्घ्य देना, सनराइज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14 तारीख को मकर संक्रांति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, जहां पर आप, अगर आपका फाइनेंशियल लेवल पे रिलेशनशिप वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा है या आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर करना चाहते हैं, गौ माता गौशाला में गुड़ का डोनेशन करना बहुत अच्छा है। किसी फादर लाइक फिगर को, या नेबर में कोई फादर लाइक फिगर है, उनको कोई गिफ्ट देने से आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी रहेगी। कोई ऐसी चीज जो वो इस्तेमाल कर सकें, दिल से दीजिए, दिल से ब्लेसिंग मिलेगी आपको। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।